अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 20 मार्च से सो ऑन 19 मार्च से सो ऑन 25 मार्च तक है। पिछले हफ़्ते उम्रे की अदायगी की वजह से मैं आपकी खिदमत में वीकली हॉरोस्कोप पेश ना कर सका। उसमें उस वीक में 2 चेंजेस आई थी, वो भी इस वीडियो में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। पहले इस हफ़्ते जो निज़ाम शमसी में 3 बड़े इवेंट्स होने वाले हैं वो बयान करता हूँ। 20 मार्च को सूरज आपके 9th एंगल पर आ जाएगा। सूरज के ये बड़े और मुफीद एंगल में से एक एंगल है जिसका एडवांटेज ल्यूज़ की ज़िंदगी में गहरा होगा। तफसील अभी बयान करूँगा। दूसरा चेंज आएगा 21 तारीख को जब नया चांद होगा। दुनिया के कुछ हिस्से में 21 तारीख को हो जाएगा, पाकिस्तान में ये 22 तारीख को नया चांद होगा और यहाँ से रमज़ान शरीफ का आगाज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े खुलेंगे। ये तफसील भी मैं अभी बयान करूँगा। जो पिछले हफ्ते और एक इवेंट 25 मार्च को होगा इस हफ्ते, जब मार्स नाम का प्लैनेट आपके 12th एंगल पर चला जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। पिछले 6 महीनों से वो आपके 11th एंगल पर था, आपको मेजर बेनिफिट्स दे रहा था। अब 12th एंगल पर रहेगा कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन बहरहाल वो इतनी परेशानी की बात नहीं है जिससे आप कोई पर घबराएं या डरें। अलबत्ता सैटर्न आपके 8th एंगल पर 7 मार्च को आ चुका है, वो एक ट्रबल न्यूज़ है, उसे बहरहाल आपको केयरफुली डील करना चाहिए। उसके डीलिंग के लिए जो एहतियातें हैं वो भी बयान कर दूंगा और उसके जो थोड़े बहुत डैमेज आ सकते हैं उसके बारे में भी कुछ राय दूंगा। पहले पॉजिटिव चीज़ों से शुरू करते हैं। सूरज जब 20 मार्च को आपके 9th एंगल पर अपीयर होगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स को, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो लोग अपने सफ़र को इख्तियार करना चाहते हैं, ऑल टाइप ऑफ ट्रैवलिंग, चाहे वो जाकर आने वाला सफ़र हो, किसी जगह जाना है, कोई मकसद पूरा करना है और फिर वापस आना हो, ऐसे सफ़र भी वो कर सकेंगे। ऐसे सफ़र जो जाकर वहीं सेटल होना है, ऐसे सफ़र भी कर सकेंगे। अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना है, अपनी तालीमी कारकर्दगी को बढ़ाना है, इन सब के लिए सूरज की पोजीशन आपके लिए बेनिफिशरी है 20 मार्च के बाद। इसका एक और एडवांटेज है ल्यू को, तमाम वो वीकनेसेस जो पिछले कुछ हफ्तों की परफॉर्मेंसेस से आपके साथ चिपक गई हों, कोई डर लाहक हो गया हो, कोई पैनिक लाहक हो गया हो, किसी तरह की कोई हसासियत, कुछ अग्रेशन, कुछ सुस्ती, तो वो जैसे ही सूरज आपके 9th एंगल पर आएगा वो चीज़ें रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। ऐसी चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से रिपेयर होंगी जो दिमाग में उलझन पैदा कर रही थी। उसकी वजह ये है कि इसी 9th एंगल पर पिछले हफ्ते से मरकरी भी अपीयर हो चुका हुआ है। मरकरी और सूरज अगर दोनों ही 9th एंगल पर हों तो इनके बेनिफिट वसी हुआ करते हैं। 9th एंगल पर मरकरी हायर एजुकेशनल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर वो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो किसी इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो ख़ुद किसी हायर एजुकेशन पर लोकली परफॉर्म कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स हो सकेंगी, जहन कंसंट्रेशन के साथ आपके लिए मददगार साबित होगा एंड दीगर वो तमाम फ़वाइद जो ज़हनी काबिलियत से मिला करते हैं वो मुयस्सर आएंगे। सूरज और मरकरी अगर इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे राज समझ आते हैं जो पुरस्रार थे, जो मिस्ट्रीज़ थी वो रिवील हो जाती। ऐसी तरफ से तवज्जो किसी एक सेक्टर में काम करती है कि हल ढूंढ कर ही वापस आती। जो सही लाहासिल थी, ऐसी कोशिशें जिनका कोई आगे हासिल कुछ नहीं होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब जब आप कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ से मोती निकाल कर ही लाएंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदे हासिल करके ही वापस लौटेंगे। मरकरी और सूरज के 9th एंगल पर आने से रूहानी बरकतें भी मुयस्सर आती हैं। मतलब इंसान को इंसाफ की तरफ तबीयत माइल होती है, इंसान को नेकी की तरफ रग़बत मिलती है, फीलिंग्स में भी लोगों को हेल्प करने को दिल करता है।
एंड इस पर भी सोने पे सुहागा ये कि 21 तारीख को जब रमज़ान का चांद होगा, एस्ट्रोलॉजिकली 21 तारीख को रमज़ान का चांद अपीयर हो जाएगा। बट पाकिस्तान अपने ख़त्ते के एतबार से ऐसे एंगल पर है दुनिया में जहाँ कुछ देर बाद चांद अपीयर होता है, तो 22 को हो जाएगा। एंड रुअत हिलाल कमेटी उसकी शहादतें वसूल करके डिक्लेयर कर देंगी कि चांद हो चुका और 23 तारीख को पहला रोज़ा हो जाएगा। अब जैसे ही पहला रोज़ा होगा और वो चांद अपीयर भी 9th एंगल पर होगा, तो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड मजहबी नौयत के फ़यूज़ व बरक़ात मिलकर आपकी तबीयत में इत्मीनान, सुकून, रूहानियत, बुज़ुर्गी, संजीदगी, पॉजिटिविटी, कुर्बानी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटीज़ प्रोड्यूस करेगी। और इन सब चीज़ों से आपके अखलाकियात पर बहुत गहरा असर आएगा। आप लोगों को ज़्यादा अहमियत देंगे, लोग आपको ज़्यादा अहमियत देंगे, और इन दोनों फैक्टर्स के एंड रिज़ल्ट रिस्पेक्ट की सूरत में मिलेंगे। वो रिस्पेक्ट घरेलू हो सकती है, वो रिस्पेक्ट मुआशरती हो सकती है, जिन लोगों में आपने उठना बैठना होता है, वो रिस्पेक्ट कुलीग्स के साथ हो सकती है, बॉसेस के साथ हो सकती है, क्लास में हो सकती है, जहाँ क्लासेस में आप पढ़ने जाते हैं, या जहाँ जहाँ पर भी आप टाइम गुजारते हैं, उन सब जगहों पर रिस्पेक्ट लेवल इन्हेंस होगा बाय योर इनर एबिलिटीज़। उसके लिए कोई बटन नहीं दबाना कि मैंने रिस्पेक्ट हासिल करनी है तो मैं कोई बटन दबा कर जाऊँ। ये नेचुरल फ़्लो है। जब खैर और बरकत एक जगह पर, जब अक्ल व ज़हानत एक जगह पर, जब बुज़ुर्गी और संजीदगी एक जगह पर जमा होकर इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेंगी। इसके जो दीगर मटीरियल एडवांटेजेस हैं, उनमें नए प्लान्स सूझना, उसमें नए रिश्ते बनना, उसमें नए पीआर क्रिएट होना, पब्लिक रिलेशन भी एंड पब्लिक पर्सनल रिलेशन भी, बोथ पॉसिबल, जो ये मुयस्सर आएंगे। सो ये मरकरी, सूरज और चाँद जब तीनों प्लैनेट 9th एंगल पर इकट्ठे होंगे तो इतने बेनिफिट्स मिलेंगे आपके लिए। वीनस आपके 10th एंगल पर 16 तारीख को अपीयर हो गया था। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है जो मैं इस हफ्ते आपको दे रहा हूँ। वीनस का 10th एंगल पर आना आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। वीनस आपके 10th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब कभी भी वीनस 10th एंगल पर गुजरता है, ल्यूज के लिए वो सोर्स ऑफ इनकम में नई राहें खोल देता है। तमाम तरह की नई राहें, मल्टीटास्किंग करनी हो, जॉब हासिल करना हो, इन्वेस्टमेंट्स करना हो, मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, लॉस वाले कारोबार को सेटल डाउन करना हो, उलझे हुए मामलात को सुलझाना हो, कहीं पैसे फंस गए हैं उन्हें निकालना हो, कोई इन्वेस्टमेंट नॉन प्रॉफिटेबल चल रही हो उसमें से निकलना हो, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना हो, एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। वीनस आपको फेवर करेगा। एंड वीनस इज़ आल्सो फॉर योर रोमांस, फॉर योर लव इमोशंस, फॉर योर अटैचमेंट्स एंड इवन फॉर योर फैमिली लाइफ, उसमें भी वो एडवांटेजेस देगा। आखिरी खबर, मार्स, ये अच्छी खबर नहीं है। सैटर्न और मार्स दो खबरें कमज़ोर हैं। इन दोनों खबरों का अजाला, इन दोनों खबरों की जो रेमेडी है या इनको ट्रीट कैसे करना है मैं एंड पर बताऊंगा। मार्स की कमज़ोरी आपके हेल्थ सेक्टर में ट्रबल्स ला सकती है एंड आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ को डिक्रीज़ कर सकती है, करेगी नहीं, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में है। मरकरी बहुत अच्छी फॉर्म में है, जुपिटर बहुत अच्छी फॉर्म में है, मार्स वीनस बहुत अच्छी फॉर्म में। तो ज़्यादातर प्लैनेट्स आउट ऑफ 7 अगर गिने जाएँ तो 5 अच्छी फॉर्म में है, 2 कमज़ोर फॉर्म में है। इन 2 को अगर आर्टिफिशियली रिपेल कर दिया जाए तो आपका जो मोमेंटम ऑफ सक्सेस है, आपका जो मोमेंटम ऑफ पीस है, आपका मोमेंटम ऑफ प्लेजर है, वो सस्टेन करेगा। इसको रिपेयर करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। वो सैटर्न के लिए भी वही रेमेडी है, मार्स के लिए भी वही रेमेडी है। साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए, क्योंकि रमज़ान सीज़न है इसलिए गिन के ना पढ़ा जाए। 5 दफ़ा मौका मिल जाए तो 5 दफ़ा पढ़ें, 10 दफ़ा मौका मिल जाए तो 10 दफ़ा पढ़िए। इबादतों का सीज़न है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए। अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करिए कि उसने एक बैड पैच सीज़न में एक ऐसी रहमतों का सीज़न भेज दिया है जिसमें एक रात ऐसी आएगी जो 1000 महीनों से बेहतर होगी। अगर आपने वो रात हासिल कर ली तो ये जो 2.5 साल आपके ट्रबल वाले थे सैटर्न के इवज़ बाई एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, ये काफूर हो जाएंगे। ये आपको कुछ ट्रबल नहीं देंगे, आपको बस अपनी
इनर सोल की साइड पर ज़रा ज़्यादा एहतमाम के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये सब कर लीजिए, उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट फिर भी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन रह जाए, कोई कंप्लेन बाकी हो, कोई सेंसिटिविटी बाकी हो, तो फिर अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है ल्यूज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे, बट जब आप उस पर रब्ता करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगी जो आपको अपने फ्यूचर डिसीजंस के लिए बहुत मददगार साबित होंगी। दैट्स ऑल। बातें बहुत लंबी थी जो मुझे बयान करनी थी, 2 हफ्ते की प्रेडिक्शंस देनी थी, लेकिन छोटा करते हैं, आगे और मौके मिलेंगे तफसील और बयान कर दूंगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ल्यूज़, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।